स्वास्थ्य करंट अफेयर आजुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 10 की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मोर नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पे आपको एग्ज़ाम रिलेटेड हर वीडियो मिलेगा और हर टॉपिक कवर किया जाएगा। आने वाले जो भी आगामी एग्ज़ाम हैं उनमें इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया है, सही है। भारत का स्थान चौथा है, सही है। पहले स्थान पर यूएसए, सही है। यानी सभी सत्य हैं। अगले क्वेश्चन 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में रखे हैं, ठीक है। यानी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आधारशिला उत्तर प्रदेश के नोएडा में रखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ है 24 जनवरी 1950 को किया गया है। उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। अभ्युदय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना लॉन्च किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर में बना है। एक जिला एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। पवन हंस का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अब हम महोत्सव के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी में मनाया गया है। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर में मनाया गया है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया है। केला महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मनाया गया है। अब हम जीआई टैग की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। टेराकोटा गोरखपुर को जीआई टैग दिया गया है। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के परिवर्तित नाम की बात करेंगे। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम कर दिया गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम प्रेसिडेंट प्राइड स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे दोस्तों। टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत ये सब उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा नदी और गोमती नदी पर उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। रेशम उद्योग मिर्जापुर, वाराणसी, शाहजपुर में है। कागज उद्योग मेरठ में है, सहारनपुर में है, पिपराइच में है, मुजफ्फरनगर में है, पिलखुआ में है, लखनऊ में है और नैनी में है। रासायनिक उर्वरक उद्योग कानपुर में है, गोरखपुर में, इलाहाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात कर रहे हैं तो रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जैता ये सब लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति 2021 का संयुक्त अभ्यास किया गया है। यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अहमद नसीर अल रईसी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B11529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे WHO द्वारा नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। रिपीट कर रहे हैं,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B.1.1.529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया? ओमिक्रॉन नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। इसमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? मनोहर पर्रिकर को सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा किया है। अगले क्वेश्चन, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे। अगले क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, पुष्कर सिंह धामी बने हैं। उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। सुराय इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना है। कुमायूं चूरू वाइल्ड को जीआई टैग दिया गया है उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम हल्द्वानी में खुला है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने उत्तराखंड में अजय बैरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा किया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट और राजा जी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है उत्तराखंड में। हरेला पर्व, फूलदेई त्योहार और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की जनजाति की बात कर रहे हैं, थारू, कोय, मारा, नीति, भोटिया, ये सब जनजातियाँ हैं उत्तराखंड के। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 90 स्थान प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? राजस्थान में किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की दोस्तों। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे राजस्थान के बारे में। मरु उत्सव राजस्थान के पोखरन में मनाया गया है। खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू किया है। राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुआ है राजस्थान में। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में खुला है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली में बना है राजस्थान के। राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू किया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू किया गया है राजस्थान में। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधावा शुरू किया है। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। राजस्थान में सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? इजराइल के साथ किया है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 16, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपड 21 का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? रूस में किया गया है। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को।
अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ ऋण समझौता किया है? विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? कोनोरी हम्पी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश सरकार किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई चंगू भाई पटेल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। कॉलर वाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। राला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू किया गया है। कान्हा बाढ़वगढ़ संजय पन्ना सतपुड़ा नेशनल पार्क, पंचवढ़ी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश में है। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। पहला रेलवे कोच वाशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक सील अभियान शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना उमरिया जिले में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है लॉन्च। लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश की जनजाति की बात करेंगे तो लंबाडी, बंजारा, अबू झरिया, मुरिया, बिशनहॉर्न, बैगा, भील, गोंड, कोल, मुंडा, ये सब जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की परियोजना की बात करेंगे, बारगी परियोजना बारगी नदी पर है मध्य प्रदेश में। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। तवा परियोजना तवा नदी पर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को 16 प्रदेश कहा जाता है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। नेपानगर मध्य प्रदेश के नेपानगर अगवारी कागर के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 22, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण हुआ है जम्मू कश्मीर में। हेरात उत्सव, बटुकनाथ पूजा भेंट, महाशिवरात्रि पर ये सब जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। डल झील, बुल्लर झील, गाडसर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, कौसरबल झील, बरीनाल झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य की बात करेंगे, बच्चा नगमा, भांड जश्न, रूप, डमहल, बोगी नचनू, ये सब जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। दच्ची ग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये सब जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। देश का पहला अनाज ATM पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। अगले क्वेश्चन, कारावासों के इतिहास महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। मिशन वात्सल योजना लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। नो मास्क नो राइड अभियान शुरू किया गया महाराष्ट्र में। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। भारत की पहली वन जीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर में बना है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में बना है। भारत का पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में बना है। मिशन कवच कुंडल लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। जल पर्यटन पहल शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। जीआई टैग की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया। सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया। हापुस आम को जीआई टैग दिया गया। सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया। कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र के महोत्सव की बात कर रहे हैं। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। मुंबई में मनाया गया है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया गया है। गुड़ी पड़वा मुंबई में मनाया गया है। उल्लू महोत्सव पुणे में मनाया गया है। महाराष्ट्र के जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं। बारली, बंजारा, कोली, चितपावना, गोंड, अब्बू झझड़िया, ये सब महाराष्ट्र के जनजातियां हैं। महाराष्ट्र के वन अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। 6 हैं। मेलघाट, पेंच, तडोब अंधेरी, सहाद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। तंसा अभ्यारण्य, बोरीबिली नेशनल पार्क, ये सब महाराष्ट्र में है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कुरारी नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। भीमा परियोजना पवना नदी पर महाराष्ट्र में है। जायकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र में है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में है। नहावा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोक नृत्य की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। लावनी, नकटा, कोली, लेझिम, गफ्फा, बोहदा, गौरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, लेझम, पोवाड़ा, ये सब लोक नृत्य है महाराष्ट्र के। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बास्कुई को लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लॉन्च किया है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह अहमदाबाद में बनाया जा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत और फ्रांस के बीच में किया गया है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन, अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? सूरत में लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? डेनमार्क रहा है। रिपीट कर रहे हैं, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो डेनमार्क रहा है। अगले क्वेश्चन, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ये ताइवान का एक मालवाहक जहाज था जिसके कारण स्वेज नहर बाधित हो गया था। अगले क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? PSLV C-51 के द्वारा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है। इसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, सही है। अश्विन वैष्णव रेलवे मंत्री हैं, सही है। किरण रिजिजू पंचायत राज मंत्री हैं, एक गलत है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, ये सही है। अगले क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो ली जीजिया ने जीता है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उनका वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद यूसुफ खान नाम था उनका। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा किया है? आशा भोसले को किया है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो ये पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है विद्युतीकृत रेलवे। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पर किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ
SCRI पहल शुरू की है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1, इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा, सही है। कथन 2, इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां है, यह सही है। अगले क्वेश्चन, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है 64,180 करोड़ रुपया। अगले क्वेश्चन, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो यह है 34,83,236 करोड़ रुपया। रिपीट कर रहे हैं 50 क्वेश्चन को। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? 34,83,236 करोड़ रुपया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो